हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ग्रेट न्यूज कि आरबीआई में निकली है लॉ ऑफिसर की भर्ती। यहाँ पे लॉ ऑफिसर ग्रेड बी की वैकेंसी आउट हुई है आरबीआई में। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन है मेरे सामने, और नोटिफिकेशन में मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूंगी डिटेल में कि इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है और कब तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरबीआई की नोटिफिकेशन है और लीगल ऑफिसर ग्रेड बी की यहाँ पे नोटिफिकेशन निकली हुई है, लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी। सबसे पहले यहाँ पे आपका लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जनरल की वो है आपकी 3, ओबीसी की है आपकी 1, एससी की है 1, तो टोटल आपकी यहाँ पे 5 पोस्ट है। ठीक है। सो अक्सर ना हम ये सोचते हैं यार इतनी कम पोस्ट है, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक ही सीट चाहिए, राइट। और आरबीआई हो गया या फिर जब भी हम लीगल ऑफिसर्स की बात करते हैं ऐसी अथॉरिटीज में, तो नंबर ऑफ सीट्स कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 सीट्स देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इसकी और डिटेल में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो भाई नेशनैलिटी में आपका सिटीजन होने चाहिए आप इंडिया के, ठीक है। कैसे आपको अप्लाई करना है, तो उसके लिए यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है www.rbi.org.in। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे फिल करना है। फिल कैसे करना है वो इसी नोटिफिकेशन के अपेंडिक्स नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। ऑनलाइन आपको सारी फॉर्मेलिटीज फिल कर देनी है, बेसिक डिटेल्स, फोटोग्राफ, साइन वगैरह अपलोड करने हैं, कुछ अपनी जो अभी क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट्स लगाने हैं और डिटेल्स बेसिक भर के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट, नाउ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये लिंक है आपकी आरबीआई की वेबसाइट पे मिलेगी फॉर्म फिल करने वाली, ठीक है। आपको यहाँ पे 11 जुलाई से फॉर्म फिल करना शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट है आपकी 31 जुलाई। तो आप 31 जुलाई तक ही जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका एग्जाम का डेट वो भी डिसाइडेड है, तो एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा 16 अगस्त को, राइट। तो आप 31 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम होने वाला है आपका 16 अगस्त जो सैटरडे है, राइट। अगर हम एज की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 32 साल होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र 32 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 32 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं और कुछ एज रिलैक्सेशन भी दे रखी है कैटेगरी वाइज। नाउ अगर हम जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका नेचर क्या होगा, वर्क क्या होगा, उसके बारे में दे रखा है कि आपको लीगल इश्यूज से डील करना होगा इन रेफरेंस टू जो भी लीगल इश्यूज हैं आपको इंटरप्रेटेट करने पड़ेंगे वेरियस स्टैट्यूट्स को, जैसे आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया। तो आपको ड्राफ्टिंग प्लीडिंग आनी चाहिए। तो ये बेसिक आपका काम होगा। आपको कंसिलिएशन ऑफिसर के आगे अपेयर होना होगा, ट्राइब्यूनल्स के आगे अपेयर होना होगा और बाकी कोई भी काम आपको बैंक असाइन कर सकता है लीगल नेचर का, राइट। नाउ क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कहता है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी, ठीक है, लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज से विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स, यानी कि एलएलबी में आपकी मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कहता है कि एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट, और यहां पे कहता है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 2 इयर्स का। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट और एज एन लीगल ऑफिसर। किसी भी लीगल डिपार्टमेंट में आपने बैंक में एज अ लीगल ऑफिसर सर्व किया है तो वो भी एक्सपीरियंस यहाँ पे चलेगा। अगर आप फुल टाइम टीचर हैं किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, या अगर आप लॉ पढ़ा रहे हैं तो वो भी एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। डिजायरेबल ये है कि आपके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए बैंकिंग लॉज की, कॉर्पोरेट लॉज की, लेबर लॉज की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बेसिकली ड्राफ्टिंग और कन्वेंस का। ये डिजायरेबल है, ठीक है। पूरा डिटेल जो है सिलेबस उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन जो होगा उसका नेचर होगा जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर 1 होगा आपका नॉलेज ऑफ लॉ का, यानी कि लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव, उससे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लॉ से, 30 नंबर के होंगे, ठीक है।
फिर आपका एक और पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, वो 120 नंबर का होगा, ठीक है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे, और 3 घंटे में आपको 150 नंबर के सवाल सॉल्व करने होंगे, डिस्क्रिप्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। अब वो तो लॉ के हो गए, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके लॉ के होंगे 120 नंबर के। फिर आपका पेपर नंबर 2 आएगा इंग्लिश का, और इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे सिर्फ 100 नंबर के, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल मिला के आपका 250 हो जाएगा, और इंटरव्यू होगा फिर आपका 40 नंबर का, ठीक है। तो ऐसे पेपर 1 पेपर 2 एग्जाम होंगे यहाँ पे। पेपर 1 में आपसे लॉ का पूछा जाएगा, पेपर 2 में इंग्लिश पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव नेचर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 1 जो है वो जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, वो आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। आपको पहले फॉर्म फिल करते हुए ऑप्ट करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो या हिंदी में देना चाहते हो, ठीक है। तो हिंदी मीडियम, जिन्होंने लॉ हिंदी मीडियम से करी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए, राइट नाउ। ये तो अब दूसरा हो गया। अब हमारा जो टास्क है वो है सिलेबस जानना, कि सिलेबस क्या है। तो अपेंडिक्स 2 में जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस दे रखा है। यहाँ पे जर्नल नॉलेज ऑफ लॉ, जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव नेचर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, वो कौन से एरिया से पूछे जाएंगे। तो आपसे फंडामेंटल कंसेप्ट, इश्यूज और करंट डेवलपमेंट आपके इन द फील्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर लॉज, procedural laws, principle of statutory interpretation and legal drafting etc. इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव नेचर के लॉ से, ठीक है। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि ये जो टॉपिक्स है ना, ये सिर्फ इंडिकेटिव है, आपको एक आइडिया दे रहे हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। तो बस आपको एक ब्रीफिंग कर दी है, एक तरीके से एक आउटलाइन दे दिया, एक ढांचा दे दिया कि भाई इन एरियाज को आपको कवर करके जाना है। पेपर 2 में ऐसे प्रेसी राइटिंग, कंप्रीहेंशन एंड बिजनेस एंड कोऑपरेटिव कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपसे एग्जामिनेशन में। नाउ जल्दी से हम अपेंडिक्स नंबर 1 भी देख लेते हैं। अपेंडिक्स 1 जो है हमें बताता है आपका कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। तो ये पूरी डिटेल्स आपकी दे रखी हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, बहुत ही बेसिक सा है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, वेबसाइट पे जाके। ये वेबसाइट है आपकी, 11 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हो, 31 जुलाई लास्ट डेट है, एग्जामिनेशन डेट है 16 अगस्त, ठीक है। आपको यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है, एक रिटन हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह अपलोड करनी है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं होगा अगर आपने किया है तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, एंड वेबसाइट पे जाके आप इजिली फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सो दिस वॉज द अपडेट आई रियली वॉन्टेड टू गिव। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे 5, अनरिजर्व कैटेगरी की है 3, एग्जाम होने वाला है 16 अगस्त को, लास्ट डेट है 31 जुलाई। सो डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और लॉ में मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। So this was all. Thank you so much for watching. Thank you.